सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट सेल्फ लव। हम ट्विन फ्लेम्स को जो सेल्फ लव सिखाया जाता है, तो ये एक्चुअल में आप जानते हो, मैंने इससे पहले वीडियो में इस बारे में आप लोगों को बताया है और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअल में ये सेल्फ लव क्या है, क्यों करना होता है, लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, डिवाइन ऐसे क्यों करते हैं, एक्चुअल में सच में ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं। मैं सब कुछ आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड, क्या है, हम जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, एक्चुअल में हम तो एज ए चूज़न वन, एज ए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी हो, हम बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं। हम हर एक चीज़ को पाने के लिए कैपेबल होते हैं। बट हम हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, जो हर एक चीज़ हम इजीली पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम हमारे हार्ड वर्क के द्वारा पा सकते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम पा सकते हैं, ये सब बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। और हम अंदर से जानते हैं, मानते हैं कि हम खास हैं, बट हमारे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं रहता है। एक्चुअल में कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता है। बचपन से ही हमारे अंदर कुछ खास है, हम जानते थे और हम ये बिलीव भी करते हैं, हर एक चूज़न वन जानते हैं कि वो खास है। भले ही उनको समाज, परिवार वाले या उनके फ्रेंड का जो माहौल, घर पर या बाहर पर, जहाँ जहाँ पर भी वो मतलब सरवाइव करते हैं, हर एक जगह से उनको डोमिनेट ही किया जाता है, दबाया जाता है। बट वो अंदर से जानते हैं कि एक्चुअल में वो कैपेबल है, वो जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। वो कुछ खास है, सबसे अलग है, सबसे हटके है, सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है, सबसे डिवाइन का फेवरेट है। एक अलग सा कनेक्शन वो डिवाइन के साथ महसूस करते हैं जब से उनका ज्ञान होता है। छोटे से मतलब पैदा होने के बाद से जब उनके अंदर चेतना धीरे धीरे जागते हैं, तब से ही उनको मालूम होता है कि वो ख़ास है, वो डिवाइन के लिए बहुत ख़ास है और डिवाइन से बहुत गहरा कनेक्शन वो महसूस करते हैं। बट और बिलीव भी करते हैं बहुत ज़्यादा, डिवाइन के प्रति एक अलग सा खिंचाव महसूस करते हैं। तो मैं ये जो मतलब बात बता रही हूँ, हर एक बात, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड सच है। हाँ, और ये ओनली मैं हर किसी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन के बारे में मैं जस्ट एज्यूम या फिर सुन के या फिर किसी के साथ डिस्कस करके मैं नहीं बता रही हूँ। आफ्टर ऑल सब कुछ करने के बाद भी मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ और ये हम मेरे बोले हुए मतलब कहे हुए हर एक बात, हर एक वर्ड सच है। हाँ, तो मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बिलीव कीजिएगा। तो क्या है, एक्चुअल में हम सोचते तो हैं, हम जानते हैं कि हम कितना कैपेबल हैं, बट क्या होता है, हम एक टाइम तक हम बहुत ज़्यादा सही सही बहुत कुछ मतलब हमारे साथ बाधाएं आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। बट एक टाइम के बाद इतना सारा बिट्रियल, इतना सारा मतलब हर एक रिलेशनशिप में
हर एक रिलेशनशिप में कोई जान के करता है हमारे साथ धोखा या बुरा बर्ताव, कोई अनजाने में करता है। जो अपने सच में जो हमसे प्यार करता है वो अनजाने में हमें दिल दुखा देते हैं हमारे। जो सच में हमारे लिए नहीं है वो जानकर कि हमें दबाना है, खुद को ऊपर उठाने के लिए हमें दबाना है। इस मंजिल से, इस मकसद से वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। एक्चुअल में वो हमारे कार्मिक्स होते हैं, कुछ टाइम के लिए हो, कुछ साल के लिए हो, जो हमारे साथ रहने आते हैं और हमें कुछ सीख देने आते हैं। तो हम सीखते भी हैं। जैसे हमारी फ्रेंड माहौल में क्या होता है, हम एक लाइट होते हैं और हमारे इस लाइट को जो नॉर्मल सोल होते हैं वो देख पाते हैं। वो मतलब हमारे जैसा आगे बढ़ने की सोच हर एक मतलब ऑर्डिनरी सोल की नहीं होती है, बट उसमें भी कुछ कुछ इंसान के होते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, सबसे दिखावा करना है, सबसे आगे जाना है, आई एम द बेस्ट। इस टाइप के कोई टॉक्सिक पीपल भी, टॉक्सिक फ्रेंड भी हमारे रहते हैं। हाँ, तो यही टॉक्सिक फ्रेंड, उनके अंदर क्या होता है, वो हमारी लाइफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो जानते हैं कि हम उनसे हर तरीके से बेटर हैं और इसीलिए हमें दबाने के लिए वो बहुत सारा प्रयास करते हैं, दिखावा करते हैं, बहुत कुछ हमें मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हम पूरी तरीके से टूट जाएं, हमारी कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाए। बहुत तरीके से हमें रोका जाता है, बहुत तरीके से हमें बर्बाद करने का कोशिश किया जाता है। ओके, बट क्या होता है, आप तब तक नहीं बर्बाद होंगे जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे। बिकॉज़ आप ही आपके लाइफ के डिवाइन हो, आप ही आपके लाइफ के लेखक हो और डिवाइन आपके साथ ही चलते हैं। जब तक आप खुद से नहीं गिव अप करोगे, हार नहीं मानोगे, तब से डिवाइन आपको गिरने नहीं देंगे। और ये चीज़ मैंने अभी डिवाइन से मतलब डिवाइन चैनलिंग जब होते हैं तो डिवाइन से अभी मैं सुनती हूँ। ओके, बट जब मतलब कुछ साल पहले मैं तो सुन नहीं पाती थी, बट मुझे मतलब मैं अकेली महसूस कर रही थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, और अगर सच में डिवाइन हमारे साथ है, हम सच में डिवाइन के इतने फेवरेट हैं, तो हमें हेल्प क्यों नहीं करते, हमें उठाते क्यों नहीं, हमें इस जाल में क्यों फंसा देते हैं और हम बाहर क्यों नहीं निकल पाते। मतलब इस तरीके से सोचते सोचते हमारा कॉन्फिडेंट एक टाइम में मतलब लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसी टाइम और ज़्यादा वो जो टॉक्सिक पीपल होते हैं और ज़्यादा हमें गिराने की प्रयास करते हैं ताकि हम उठ ना पाए, ताकि उनसे हम आगे ना बढ़ पाएँ। क्योंकि वो जानते हैं हर तरीके से हम उनसे बेटर हैं और अगर हम निकल जाएं आगे तो वो पीछे रह जाएंगे। इस मंशा से वो हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, बट हमें तब पता नहीं था और हम एक भले आदमी की तरह, भला इंसान की तरह हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करते थे, उन लोगों के साथ ही बीचों में रह के खुद को छोटा महसूस करते थे, और उन लोगों अगर वो कुछ तरीके से दुखी होते थे तो उसमें भी हम उन्हें सपोर्ट ही करते थे, उसमें भी हम उन्हें अच्छा ही महसूस करवाते थे। एक्चुअल में हम क्या करते थे, सोल पर्पस करते थे? नो, ये हम हमारी एनर्जी लीक कर रहे थे। तब हम खुद की पावर को नहीं समझ पाते थे। हमें तब इसीलिए नहीं पता होता था कि हमें कहाँ हमारी एनर्जी यूज़ करनी है और कहाँ से हमारी एनर्जी को हटा लेनी है। इसलिए समझाते हैं डिवाइन। और क्या होता है, वो जो हमारे साथ रहते हैं, रहते रहते उनका अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो उनमें होने लगता है जो हमारे साथ रहते हैं। और हमारा भला तो तब होता है जब डिवाइन
हमें परमिशन देते हैं। कब परमिशन देते हैं? जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमारे लाइफ में आते हैं और हमारी सोल की अवेकनिंग होते हैं, तब से धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू होता है। तब से परमिशन मिलता है डिवाइन से। बट उससे पहले तक हमें परमिशन नहीं दिया जाता है। तब तक क्या होता है, हम तो पावरफुल होते हैं, हमारे साथ सब कुछ तो अच्छा होना ही है, बट तब तक नहीं होता जब तक डिवाइन नहीं चाहते। बिकॉज़ हमारी लिमिटेड समय सीमा है कि इस टाइम से हमारी अवेकनिंग शुरू होगी, इस टाइम से हमारी सोल ग्रोथ शुरू होगी, इस टाइम से हमारी अबंडेंस आने लगेगी, हमारे लाइफ में पीस आने लगेगी। और इसीलिए हमारे परमिशन नहीं था डिवाइन का, इसीलिए हमारे लाइफ में सब कुछ रुका हुआ था। कोई हमें घात भी कर रहे हैं तो डिवाइन हमें नहीं बचा पा रहे थे, बिकॉज़ तब तक हमारी किस्मत में, हमारी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ नहीं था। और ये तब तक इसीलिए नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए डिवाइन नहीं हेल्प कर पा रहे थे, बिकॉज़ हमारी कर्मा की चक्र जो था वो कंटिन्यू जारी था। तो जब तक कर्मा नहीं क्लियर होंगे तब तक डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है। ओके, ये प्रकृति का नियम है, इसीलिए डिवाइन नहीं कुछ करते। इवन हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, ये जान लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम तौर पर ऐसा होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन के फैमिली से ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। तो ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं क्यों करवाया जाता है? बिकॉज़ हमें हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग रखनी है। हमें हमारी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उस मतलब उनके साथ हमें जो रियूनियन होते हैं, तो वो तो हमें हमारी डिवाइन काउंटर मतलब हमारी लाइफ में हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट को, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट ना आ पाए, तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में ना आ पाए, हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में ना आ पाए, इसीलिए हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन के फैमिली से क्या होता है, इस तरीके का मतलब जो नेगेटिव एनर्जी होता है, जो ब्लैक मैजिक होता है, उसे करवाया जाता है। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन का फैमिली भी एक टॉक्सिक फैमिली होते हैं। पर्सनली किसका कितना है ये अलग बात है, ये उनका कर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनके कितने कार्मिक से क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि डीएफ का कोई कार्मिक्स नहीं होते हैं, डीएफ के फैमिली में भी कार्मिक्स होते हैं, बट ये डिपेंड करता है हर किसी का जर्नी में, जर्नी का स्टोरी अलग होता है। हर किसी का कार्मिक्स जो होते हैं उनका संख्या या फिर वो कार्मिक्स का नेचर या कितना टॉक्सिक है, कितना कार्मिक है, वो हर एक चीज़ कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम 95% जो होता है वो होता है डीएम के ही तरफ से। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या होते हैं, ईगो होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, ये सब नेगेटिव लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। ईगो होते, एटीट्यूड होते हैं उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा मतलब सैबोटेज करते हैं आपको, एंड बहुत डोमिनेट करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, माइंड मैनिपुलेशन करते हैं, एंड वो उन्हें लगता है कि मैंने बहुत सारा रिलेशनशिप झेले हैं और हर एक रिलेशनशिप में मुझे सेम रिज़ल्ट मिला, तो ये और ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन लग रहा है, तो इसमें भी अगर मिल गया तो मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। वो डर जाते हैं अंदर से और इसीलिए भागते हैं, क्योंकि इतना लाइफ टाइम में इतना रिलेशनशिप उन्होंने झेला है, उसमें बहुत कितना सारा पेन झेला है, उससे भी ज़्यादा गहरा कनेक्शन उनको ये लगता है। इसलिए वो डर जाते हैं कि मैं तो
इतना संभाल चुका हूँ इतना दिन से खुद को, बट अगर ये मुझे तोड़ देगा तो फिर मैं और कभी शायद उठ खड़े नहीं हो पाऊँगा, और मैं तो खुद को खो ही दूँगा। एंड इसके साथ साथ मैं अपना अस्तित्व एंड मैं अपना ईगो, मैं अपना एटीट्यूड, अपना कैरियर जो इतना मेहनत से मैंने बनाया है, सब कुछ मैं तोड़ दूँगा, छोड़ दूँगा। तो फिर क्या मिलेगा मुझे? ऐसा सोचकर उसे लगता है कि चलो इससे भागते हैं, रन करते हैं। इसके पास आने से ही मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो उससे अच्छा है मैं भाग जाता हूँ। और जो नॉर्मल जैसा बाकी 5 इंसान अपने लाइफ लीड करते हैं, हम भी वैसे करेंगे। एंड हम पहले जैसे सोचते थे अकेला रहकर कि मुझे इस टाइप के बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं वो, कि मनी जिसका बहुत ज़्यादा है, जिसका नेम फेम है, जिसका पावर है, इस टाइप के मैं जिसे चूज़ करना चाहता हूँ अब उसी को चूज़ करूँगा, बिकॉज़ ये मुझे बहुत सता रहा है। और उनका ईगो इतना होता है, एक्चुअल में डीएफ उनका जो एटीट्यूड ईगो होता है, उनको सर पर चढ़ा के इससे उसका जो अहंकार होता है उसको और बढ़ा देते हैं। इस वजह से शुरू से ही वो मतलब डीएफ जो होते हैं अपने सर पर चढ़ा के रखते हैं। इसीलिए एट द एंड ऑफ द टाइम जब वो मतलब अपने डीएम को उतारना चाहते हैं तो फिर वो उतर नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा, मेरा वैल्यू कम हो जाएगा, या फिर डीएफ मुझसे आगे निकल जाएंगी। तो कंपटीशन के भाव आ जाते हैं उनमें, ईगो अहंकार आ जाते हैं। इस वजह से वो सोचते हैं कि आए तो अच्छा है, ना आए तो बाय बाय, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही करूँगा अपना लाइफ। तो ये हर एक चीज़ एक्चुअल में ये सोचते रहते हैं लॉन्ग टाइम से, बट एक्चुअल में जो डिसीज़न लेते हैं वो अपने घर वालों के हिसाब से वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, वो एक ब्लैक मैजिक का ही असर होता है। जैसे कि मेरा डीएम के साथ हुआ है, ब्लैक मैजिक का असर होता है स्पेशली उनके घर वालों से, क्योंकि वो माइंड मैनिपुलेशन खेलते हैं उनके साथ। क्यों खेलते हैं? क्योंकि कार्मिक्स को पता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स आउटर लोग हमारे साथ बिहेव करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे लाइट उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो जो कार्मिक्स होते हैं वो दूर से ही भाप लेते हैं। उनके जो घर के अंदर की जो उनकी बच्चा है, डीएम है, उनका जो बेटा कोई भी हो, जो होते हैं भाई बेटा कुछ भी हो, तो वो कैसा है, कितना पावर है, क्या अचीव कर सकते हैं, और उनके बिना उन लोगों के लाइफ में कितना दिक्कत है, कितना प्रॉब्लम है, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए उनको कठपुतली बना के रखा जाता है, बिकॉज़ अगर वो जानते हैं, उनके पावर को भी जानते हैं और आपको भाप लेते हैं दूर से, डिवाइन फेमिनाइन को। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को क्या करते हैं, उन डिवाइन फेमिनाइन के पास आने नहीं देते हैं, हर तरीके से रोकते हैं। बिकॉज़ अगर दोनों के साथ मतलब एक दूसरे के साथ वो मिल गए तो क्या हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। और अगर रीयूनियन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो उनके अंदर ईगो होता है, एटीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में उनके घर वालों से ही आते हैं। तो वो सब कुछ टूट जाएगा। एक झूठा अहंकार जिसके बेसिस पर वो लोग इतना दिन जी रहे थे, बाहर वाले को दिखा रहे थे। मतलब जो हमारे डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, वो बहुत मतलब इस 3D में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो उनके अचीवमेंट के बल पर उनका जो फैमिली है, उनका घर वाले हैं, अदर्स जो पीपल है, बाहर वाले हो, घर वाले जो भी हो, जो उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, हर एक इंसान उनका फ़ायदा लेते रहते हैं। और अगर मतलब डीएफ के साथ उनका अगर यूनियन हो जाएगा तो फिर वो लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर वो तो सोल पर्पस में लग जाएंगे डीएफ के साथ। तो फिर उन लोगों का क्या होगा?
उन लोगों का जितना फ़ायदा वो लोग चाहते हैं 100% फ़ायदा वो लोग कभी भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वो लोग ऐसे करते हैं, बांध के रखते हैं। और ये डिवाइन इसीलिए होने देता है बिकॉज़ उनके साथ हमारे कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ होता है। जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता तब तक ये चीज़ हटता नहीं है हमारे लाइफ से। ओके, सो ये तो हुआ, बट क्या है तो सेल्फ हर एक चीज़ के बावजूद भी हर एक चीज़ के बावजूद भी आप सब कुछ पा सकते हो अगर आप इनर वर्क प्रॉपरली करते हैं। तो इनर वर्क से क्या होता है, हम सेल्फ लव में आ जाते हैं। मैं एक्चुअल में आप लोगों के साथ इतना देर तक मैं प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आते हैं, क्या क्या दिक्कत हमें झेलना पड़ता है, और इस प्रॉब्लम से ही, इस क्वेश्चन से ही आंसर मिलेगा, इस प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सब क्यों करते हैं, बिकॉज़ हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा किया जाता है। जो हमारा अपना है वो अननोन तरीके से ना जाने, और जो हमारी गैरों है वो हमें इच्छाकृत तरीके से करते हैं ताकि हमसे वो आगे निकल पाए। ओके, तो ये एक तरीके का चैलेंज होता है, क्योंकि जब तक आप खुद से गिव अप नहीं करते हो तो डिवाइन आपको हर तरीके से मदद करते हैं और कभी भी आपको गिरने नहीं देते हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी का यही सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ा सुंदर एक चीज़ है कि डिवाइन हमेशा हमारे साथ होते हैं, और जब तक हम गिव अप नहीं करते तब तक वो हमारे साथ ही चलते रहते हैं। ओके, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि हम डिवाइन पावर कैरी करते हैं। और ये लाइट किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता, किसी को, मतलब जो लो वाइब्रेशनल पीपल होते हैं, जेलस पीपल होते हैं, जो हमेशा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, जिसको हमेशा खुद की चलानी है, जिसको हमेशा हर एक फ़ायदा लेनी है, जिसको हमेशा सबसे आगे निकलने की चाहत है, जिसको हमेशा कंपटीशन की भाव है जिसके मन में, जिसको हमेशा लोगों को दिखाना पसंद है, दिखावा करना पसंद है, जिसको हमेशा खुद के प्रति अहंकार है, झूठा अहंकार में वो जीते हैं, दूसरों के बल पर जीते हैं, और मिथ अहंकार लेके वो खुद को महान साबित करते हैं। जो, मतलब एक झूठा इमोशन लेके चलते हैं, विक्टिम साबित करते हैं खुद को, और हमें दिखाते हैं कि हम गलत है, वो सही है। उनकी वजह से हमारे लाइफ में ढेर सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट वो ऐसे शो ऑफ करते हैं कि हम ही उनके लाइफ का समस्या है, वो हीरो है और हम विलेन हैं। इस तरीके का वो प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं हमारे डीएम के सामने। और हमारे डीएम का मेन प्रॉब्लम होता है उनको ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका अहंकार और उनका कान के कच्चे होना, दूसरों के बातों में जल्दी आना। इस वजह से उनका फ्रेंड, फैमिली, हर कोई मतलब इजीली हमारी कनेक्शन को ब्रेक कर पाते हैं और डीएम के लाइफ में रह पाते हैं, क्योंकि डीएम मतलब सबको वो प्रायोरिटी देते हैं एक्सेप्ट उसकी डीएफ को छोड़कर वो उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। उनका फैमिली, फ्रेंड, कार्मिक्स, मतलब कार्मिक्स जो उनके लवर होते हैं, या कोई भी कार्मिक्स उनके घर वाले, तो वो प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो इतना दिन से उसी सोच में डूबे हुए थे, उसी सोच को लेके बड़ा हुए हैं कि मेरा घर वाले, मेरा अपना लोग, उनके वजह से मैं आज इतना दूर तक पहुंचा हूँ, इतना कुछ हासिल कर चुका हूँ। एक्चुअल में वो नहीं जानते खुद के पावर के बारे में। डिवाइन चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे होते हैं, इस पोजीशन पर आते हैं, क्योंकि वो पहले इस पोजीशन में आएंगे, फिर डीएफ को डोमिनेट करेंगे, फिर डीएफ उनको देखकर सीखेंगे, फिर डीएफ भी आगे बढ़ेंगे।
इसीलिए उनको पहले आगे बढ़ाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी में डीएफ आगे होते हैं, मतलब डीएफ 5D का रानी होते हैं और डीएम 3D का राजा होता है, ऐसे हमारे डिवाइन कहते हैं। तो वो 5D में तो डिवाइन के साथ मस्त तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, एकदम पूरी तरीके से सब कुछ ओके। बट 3D में वो कमज़ोर पड़ जाती है, बिकॉज 3D का ये जो माइंड गेम, माइंड मैनिपुलेशन, ये कंट्रोलिंग, ये जेलसी, ये सब कुछ भी चीज़ डीएफ के मतलब डीएफ को हिला नहीं सकते। मतलब वो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी डीएफ को हिला नहीं पाता है। इतना कुछ सहने के बाद भी उसे लगता है जाने दो, जो हुआ सो हुआ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो शांति से हूँ, मैं तो मेरे लाइफ में तो सब कुछ सही है, आई एम पीसफुल। तो कोई भी हिला नहीं सकता। और उनके समझ में भी नहीं आता है कि 3D में जो चल रहा है क्या चल रहा है। वो सोच सोच के पागल हो जाते कि वो मैं सामने वाला इंसान, मैं उनका अच्छा चाहती हूँ और वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उसे समझ ही नहीं आता है ऐसे क्यों करते हैं लोग। जब डीएम आते हैं तब धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ऐसे क्यों होते हैं। डीएम से उनको बुरी तरीके से जब ट्रिगर मिलते हैं, क्योंकि डीएम क्या करता है, इतना दिन से 3D का लोग हमारे साथ जो बिहेवियर कर रहे थे, तो वही चीज़ डीएम भी हमारे साथ रिपीट करते, बिकॉज वो उन लोगों ने जो ट्रॉमा देके हमें गया है, उस चीज़ को अगर हमने नहीं सीखा और वही गलती सेम डीएम से भी करने लगे, तो डीएम मिरर करते उस चीज़ को, वही गलती सेम रिपीटेडली पैटर्न में करते हैं और हमारी अंदर की जमी हुई जो ट्रॉमा है उसे बाहर निकालते भी हैं। और क्या करते हैं, मतलब हम रोते हैं डीएम के बारे में सोचकर, और इसके साथ साथ हमारी पास्ट की जो रोना ट्रॉमा है वो भी निकल जाता है। एंड डीएम फिर हमें सिखाते हैं कि ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे चलना है, 3D के लोगों के साथ ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे डील करना है। फिर डीएम हमें सिखाते हैं। और हमें पहले तो बहुत बहुत मतलब बहुत से भी बहुत, एक इंसान को मतलब अगर हमें ज़िंदा मारा जाए तो हमें कितना पेन होगा, इस तरीके का हमें सच में मार दिया जाता है हमारी सोल को। एंड बॉडी तो सेम रहता है बट सोल का नया जन्म होता है, फिर से वो नए तरीके से जीने के लिए आते हैं। डीएम के द्वारा डीएफ का अवेकनिंग होता है। एंड डीएफ एंड कार्मिक्स के द्वारा डीएम का अवेकनिंग होते हैं, बिकॉज डीएफ जब इनर वर्क शुरू करते हैं तभी डीएम का अवेकनिंग शुरू होता है और कार्मिक्स ट्रिगर देने लगते हैं। तो इतना सारा मैंने जो आपको सुनाया ये क्यों है, ये हर एक चीज़ मतलब हमारी लाइफ का इतना कुछ जो हमने झेला, इतना कुछ मैंने जो बता दिया शुरू से एंड तक ये हर एक चीज़ सेल्फ लव के कमी के कारण होते हैं। डीएम हमें यही सिखाते हैं कि तुम खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम और हम तो एक ही हैं। तुम खुद से नहीं प्यार करते हो तो मैं तुमसे कैसे प्यार करूं। अगर सच में आपको यकीन नहीं होता, आप करके देख लो, एक्सपीरियंस करके, तो पता चल जाएगा आपको। आप जब तक खुद से प्यार करोगे ना, वो आपको मिरर करते हैं। एंड इस जर्नी का मेन कैरेक्टर आप ही हो, आप जो करोगे वही वो करेगा। आप जब खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। क्यों प्यार करता है उसको ये रीज़न नहीं मालूम होगा और आपको भी पता नहीं चलेगा, बट ऐसा होगा क्योंकि एक ही सोल हो। आप खुद को प्यार कर रहे हो, मतलब एक सोल को ही तो प्यार करो। आपके अंदर तो एक ही सोल है ना, तो उसको अगर आप प्यार दे रहे हो, उसमें ही दो एनर्जी रहता है। हर एक बॉडी में डीएम डीएफ एनर्जी रहता है। तो अगर आप डीएफ पार्ट को प्यार कर रहे हो तो डीएम पार्ट भी तो उसमें है ना प्रेजेंट। तो एक सोल में दो पार्ट ही है आपका और आप मेन कैरेक्टर हो। आप जब इनर वर्क करते हो तो वो डीएम वाला पार्ट जो खाली खाली महसूस होता था वो आपके अंदर समाहित हो जाता है। आप उस एनर्जी को भी कैरी करने लगते हो। फिर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस होता है, फिर धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होता है, फिर नंबर 222
बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, फिर डिवाइन चैनलिंग, फिर सब कुछ धीरे धीरे होता है, रियूनियन के जो योग बनते हैं। तो DMDF एनर्जी बैलेंस होता है। तो DM हमें यही मैसेज दे के जाते हैं जब जाते हैं कि तुमने खुद के साथ कितना अन्याय किया। वो मिरर करते हैं, वो हमें दिखाने आते हैं, इतना दिन से तुम खुद के साथ अन्याय कर रहे थे, तुम जो दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे थे, और हमें कोई हिला भी नहीं सकता हमारी सोच को, इतना मजबूत हम होते हैं। बट जब DM हमारे साथ ऐसे करते तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर हमारी सोल पूरी तरीके से काँप उठती है, हमारी सोल पूरी तरीके से रो पड़ती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। तब वो हमें हिलाकर पूरी तरीके से चले जाते हैं। फिर हम जब स्ट्रांग होते, मजबूत होते, फिर सेल्फ लव में आते हैं। मतलब वो अगर चले जाते हैं तो क्यों जाते हैं? बिकॉज़ हम सेल्फ लव नहीं करते थे, हम खुद के पीछे नहीं भागते थे, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। मतलब एक बाहर की एक अननोन बॉडी के पीछे भाग रहे हैं। उनका सोल तो हमारे ही अंदर है, बट हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम खुद को नहीं देख रहे हैं। हम एक बाहर का बॉडी है, उसके पीछे भाग रहे हैं। हम बाहर की चीज़ों में फ़ोकस कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज करना, कॉल नहीं क्यों किया। अगर आप उनको मिस कर रहे हो तो आप सोल की एनर्जी में आके उनको बताओ, तो वो आपको सामने से आके कॉल करेगा। अगर आप फ़ील करते हो उनको हमेशा, इनर यूनियन पहले होता है, फिर आउटर यूनियन होता है 3D में। आप जब उनको हमेशा महसूस करते हो कि वो हमारे अंदर ही है, तब जाके धीरे धीरे रीयूनियन का योग बनता है। तब 3D में वो ही चीज़ मैनिफेस्ट होकर सामने दिखाई देना है पड़ता है। फिर DM हमारे साथ रीयूनियन करते हैं। तो ये हर एक चीज़ होता है, हम खुद को अवॉइड करते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं, हर एक साइन सिंबल, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। बट हम सीखते तो हैं, बट प्रॉपर तरीके से नहीं सीखते हैं, बिकॉज़ हम जानते ही नहीं कि ये लेसन हमें लर्न करवाने के लिए आए हैं। और सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था, जब दूसरा कोई इंसान हमें नहीं सिखा पाता, तब DM को भेजा जाता है, एंड DM हमें सिखाते हैं ये चीज़। फिर हम जब पूरी तरीके से अपने पावर में आ जाते हैं, हम खुद के साथ अन्याय करते हैं, मतलब कि हम DM के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, बिकॉज़ पावर तो हमारे हाथों में ही है। हम खुद की मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम रीयूनियन के लिए काम नहीं कर रहे, इसका मतलब हम हमारे DM से प्यार कहाँ करते हैं। आप इस 3D फॉर्म में, आपका जो बॉडी है, ये जो मेरा बॉडी है, हम अगर DM अगर मेरे सामने आ गया और हम जाके उनको बताएं कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे, एंड मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगी, एंड अगर सच में आपने जान भी दे दिया, फिर भी वो नहीं समझ पाएगा। आप रोते रह जाओगे ज़िंदगी भर, फिर भी वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जर्नी बॉडी का है ही नहीं। तो क्या है ये जर्नी? सोल का जर्नी है। सामने से कितना झगड़ा लड़ाई, कितना कुछ कर दो, कितना गाली गलौज कर दो, फिर आपको लगेगा जा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या होगा। अब तो DM बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, अब तो मेरे साथ बात नहीं करेंगे। बट सोल लेवल पर जाकर आप जब उनसे माफ़ी मांग लोगे, बात करोगे, सब कुछ ठीक कर लोगे, एंड सोल लेवल पर उनसे बात करोगे, उनको एहसास करवाओगे, फ़ील करोगे, आप देखोगे वो भूल चुका है। फिर बाद में आप जब पूछोगे तो वो बोलेगा क्या हुआ था, मुझे तो याद नहीं है। ऐसा होता है, सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट ऐसा होता है। मैं भी पहले विश्वास नहीं करती थी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड जब वो अनअवेकन थे, अभी आप इनर वर्क करके अवेकन हुए हो, DM भी अवेकन हुए हैं। बट अभी इस टाइम वो अगर आए और आप उनसे कहो कि आपने जाने के टाइम मेरे सामने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, क्यों कहा था, क्यों ऐसे किए थे, क्यों, वो बोलेंगी मैंने कहा था, कब कहा था, मुझे तो याद नहीं है। आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा है, सच में उनको याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी नहीं है, सोल है। ओके।
और आपके साथ स्पेशली इस बाहर की दुनिया के साथ 3D का ही कनेक्शन है, बट आपके साथ उनका कनेक्शन ओनली 5D का है, सोल की कनेक्शन है, बॉडी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर बॉडी का कनेक्शन होता तो नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा आप वो समझ भी लेते, आपके पास भी आ जाते, रियूनियन भी इजीली हो जाता। बट ये 5D लेवल का प्यार है। जब डिवाइन आपको प्यार देने को तैयार रहेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। जब डिवाइन इजाज़त देंगे तभी आएंगे। कब देते हैं? जब पूरी तरीके से आप सेल्फ लव में आ जाते हो, बाहर देखते ही नहीं, आपको इवन डीएम का भी ज़रूरत नहीं। आपको ऐसा फील होता है कि मुझे किसी को नहीं चाहिए, मुझे डीएम को भी नहीं चाहिए, गुस्से से नहीं, ऐसे ही नहीं चाहिए। मैं तो अकेला ही कंप्लीट हूँ, फील हूँ, मतलब हील हो पूरी तरीके से। एंड आप कंप्लीट फुलफिलनेस आप अपने अंदर फील करोगे एंड आपको लगेगा आई एम होल एंड कंप्लीट। क्या होगा? बाहर तो कुछ भी नहीं, सब तो मेरे अंदर ही है। आई एम द यूनिवर्स। मैं ही तो एक 5D का यूनिवर्स हूँ, विश्व ब्रह्मांड हूँ हमारे अंदर। पहले वहाँ घटते हैं। मैनिफेस्ट किसे कहा जाता है? पहले आपके अंदर घटते हैं, वही चीज़ मैनिफेस्ट होकर इस 3D में दिखाई देते हैं आपको। तो समझ में आया सेल्फ लव क्यों ज़रूरी होता है। सेल्फ लव के बगैर आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। इस जर्नी का मेन पर्पज़ ही होता है आपको सेल्फ लव सिखाना। बिकॉज़ जब आप सेल्फ लव सीखते हो तब आप भी दूसरों को सेल्फ लव सिखाते हो। हमारी इस मदर अर्थ में इतना प्रॉब्लम क्यों है? हमारी इस मदर अर्थ में डीएफ एनर्जी जो इम्बैलेंस है क्यों है? सेल्फ लव की कमियों से। हर किसी को लगता है मैंने एक महंगा कपड़ा पहन लिया, मैंने एक महंगा चीज़ खरीद लिया, मैं घूमने जा रही हूँ बाहर, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बहुत खुद को लेकर प्राउड फील करते हैं कि मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, बट एक्चुअल में वो अंदर से खाली होते हैं। क्यों खाली होते हैं? बिकॉज़ उनको पता ही नहीं होता है सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव के लिए कोई महंगा कपड़ा नहीं लगता, कोई सज धज नहीं लगता, कोई बाहर कहीं महंगे जगह पे घूमने जाना भी नहीं लगता है। सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को पहचानना, खुद की अंदर की जो स्पेशलिटी है उसे इन्हेंस करना, उसको समझना, खुद की आत्मा को सेल्फ रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना, हमेशा उनको प्रोटेक्शन देना, पीस में रखना और हमेशा खुशी महसूस करना। जो भी है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल होना, यही होता है सेल्फ लव। और किसी के पीछे नहीं भागना, खुद के बगैर। खुद का एक गोल होता है, उसको सेट करना, उसके हिसाब से चलना, हमेशा मतलब दूसरों की बुराई हो ये नहीं चाहना, बट खुद की सबसे ज़्यादा भलाई हो ये चाहना। यही होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होता है, कोई महंगा कपड़ा या दिखावा नहीं चाहिए। तो जब आप अंदर से हो जाते हो ऐसे, जैसे कि आप एक कपड़ा पहन लिए, फिर आप वेट कर रहे हो, या फिर एक अच्छा खाना बना लिया, या फिर एक बहुत ही अच्छा, आप टेस्ट करके देख सकते हो मेरी ये सब बात, बहुत ही अच्छी तरीके से सज धज करके आप बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर डीएम के सामने गए। आपको लगा कि आपका बहुत तारीफ़ करेंगे, बट उस दिन आप देखोगे कि उस दिन तारीफ़ तो एकदम ही नहीं किए, उल्टा एक बता दिए कि ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, या फिर इतना ज़रूरत क्या थी, तुम तो सिंपल ही अच्छी लगती हो, इतना नहीं चाहिए। ऐसा मतलब आपको लगेगा तो यार, तो मैं ये सब क्या ही किया, मैं तो टाइम लॉस कर दिया, क्यों किया मैंने ये सब? तो कभी मेरा तो मतलब ये तो कभी मेरा मतलब सुनाम करते ही नहीं, कभी मेरा तारीफ़ करते ही नहीं। आपको हताशा होने लगेगा, आपको लगेगा कौन से इंसान से मैं डील कर रही हूँ, फिर आपका वो चीज़ करने का मन ही नहीं आएगा। तो ये क्यों करता है वो? क्योंकि डिवाइन आपको बताते हैं कि आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाहरी बॉडी की जो इस 3D का जो दिखावे की चीज़ है, उसे अपने ऊपर लपेट के खुद को बेहतर साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज आप अंदर से ही बेस्ट हो, आप ऐसे ही खूबसूरत हो, आप अंदर से ही एक लाइट हो, आप एक डिवाइन लाइट हो, आप एक खुदा हो, आप एक ईश्वर की सबसे फेवरेट थिंग हो, आप ईश्वर की एक पार्ट हो, अंश हो। तो ईश्वर को सुंदर दिखाने के लिए क्या कोई 3D का वस्तु ज़रूरत होता है? ईश्वर फूल, माला, धूप, अगरबत्ती ये सब चीज़ से अगर आप दोगे और आपको लगेगा कि वो पूरी तरीके से खुश है, कभी भी नहीं खुश होता। जब आपके अंदर शुद्ध आत्मा होते हैं और आप अपनी आत्मा से उनसे पुकारते हो, उनसे बात करते हो, तो वो चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बाहरी तौर तरीके, दिखावा ये सब उनको नहीं चाहिए, यही चीज़ सिखाते हैं। और डीएम के द्वारा वो ट्रिगर करते हैं हमें कि तुम्हें ये सब ज़रूरत है ही नहीं, तुम क्यों कर रहे हो ये सब, तुम तो ऐसे ही सुंदर हो, तुम तो डिवाइन लाइट हो। ओके, अगर आप पूरी तरीके से डीपली इस चीज़ को समझ पाया तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना एक गुड फीलिंग आएगा और खुद के लिए सेल्फ लव जाग जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करती हूँ आपने समझा कि सेल्फ लव क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप पूरी तरीके से सेल्फ लव में रहोगे ना, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, तो किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि आपको तोड़ने आए। वो तो आपकी बाहर की जो ऑरा चमकेगा ना, उस लाइट को देखकर ही भागेगा लो वाइब्रेशनल लोग। आपको डोमिनेट करना तो दूर की बात, आपकी ऑरा को देखकर ही वो भागेंगे, वो डर जाएंगे, बिकॉज़ उनका ऑरा वीक है। वो आपके ऑरा को भेद ही नहीं कर पाएंगे, समझे? तो हम जब सेल्फ लव नहीं करते हैं, डीएम भागते जो है, हम उन्हें दोषारोपण करते हैं। एक्चुअल में हम तो खुद से भागते हैं, इसीलिए डीएम हमारे साथ ऐसे करते हैं। वो तो हमारे सोल है, वो बहुत गुस्से में होते हैं उनका सोल जब हम खुद से प्यार नहीं करते, बिकॉज़ वो हम में छोड़कर किसी को भी नहीं चूज़ करना चाहते हैं। इसलिए वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, हमसे इतना नाराज़ हो जाते हैं। हमें लगता है वो ईगो में है, अहंकार में है, बट ऐसा नहीं है, झूठ है ये। वो गुस्से में होता है कि हम क्यों नहीं चूज़ करें उनको। इनर वर्क करना मतलब उनको चूज़ करना। तो हम चूज़ करेंगे तो डिवाइन उनको हमारे लाइफ में भेजेंगे, इसलिए वो वेट करते हैं। बट अगर हम इस चीज़ को समय रहते नहीं समझ पाए तो हम बहुत बड़ा एक ऑफ़र मिस कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आशा करती हूँ आप सब लोग समझ चुके हो और भर भर के सेल्फ लव करो और हमेशा खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और सेल्फ रेस्पेक्ट खुद को सबसे ज़्यादा दो, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी कैरी करते हो। डिवाइन की ऊर्जा को जितना रिस्पेक्ट करोगे, डिवाइन आपको उतना रिस्पेक्टफुल पर्सन बना देंगे। और खुद को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बिकॉज यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर द बेस्ट। ओके, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।